नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 22 फरवरी 2021 का संपादकीय। नैतिक मूल्यों में ह्रास के चलते देश हित और हमारे प्राचीन सामाजिक मूल्यों के प्रति उदासीनता और हमारे सांस्कृतिक प्राचुर्य के प्रति अनभिज्ञता आज के युवा वर्ग को एक दिशाहीनता की स्थिति में ले आया है, जिसके चलते उन्हें ये भी समझ नहीं है कि उनका कोई भी कार्य उनके स्वयं के भविष्य को प्रभावित करता है। उन्हें देश के प्रति अपने दायित्वों का भी भान नहीं है। और इसी के संदर्भ में है आज का संपादकीय भ्रमित या दिशाहीन युवा किधर, जिसे लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। आप कह सकते हैं कि यह गलत कार्य है। इस महीने भारत सरकार ने एक 22 वर्षीय जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता के खिलाफ बल का इस्तेमाल किया, जो कि भारतीय गणतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र करके युद्ध के लिए उकसाने और भारत विरोधी कार्य के लिए उसे जेल में डाल दिया। वह युवा भी जानती थी कि वह जो कार्य भारत के खिलाफ कर रही है और भारत के बाहर खालिस्तानियों से समर्थन लेकर दंगे भड़काने में साजिश रच रही है, इससे उसे भारत सरकार यूपीए कानून के तहत गिरफ्तार कर सकती है। भारत के युवाओं को पूर्णकालिक सक्रियता छोड़नी चाहिए, गैर लाभकारी संगठनों में काम करने से इनकार करना चाहिए, खुद को मानवतावादी के रूप में बर्खास्त करना चाहिए और पश्चिम से अति नैतिकता के लिए संदेह विकसित करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें धनोपार्जन करना चाहिए या भौतिक दुनिया में अन्य तरीकों से उत्तीर्ण होना चाहिए या कम से कम एक छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहिए। इससे वह खुद का और समाज का बहुत भला करेंगे। भारत में मानवतावाद के नाम पर जो कुछ चल रहा है वह अपने समान मूल्यों के साथ पश्चिमी आश्चर्यवाद के वैश्विक उद्योग का एक हिस्सा है। यह इंजीलवाद का एक नया रूप है। गलत पश्चिम प्रचार के कारण एक ट्रैक्टर पर आंदोलनकारी किसान को पीड़ित बनाना पड़ता है। एक ऐसा संकट है जिसके बारे में कुछ कार्यकर्ता फुसफुसाते हैं लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते। मानवतावाद अस्थिर लोगों के लिए एक चुंबक बन गया है जो हर चीज में नाखुश देखने की इच्छा रखते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां खुश और समझदार नहीं पनप सकते हैं। यह आत्मघाती या उदास लोगों के लिए एक खतरनाक माहौल है, जैसे कि युवा लोग अक्सर होते हैं, क्योंकि दुनिया में खराब होने वालों की एक सतत अति अभिव्यक्ति है। देने की खुशी एक खुशी है जो एक भावनात्मक सामंती प्रणाली से निकलती है, जिसमें कुछ लोग दुखी होने के महत्व की भावना महसूस करते हैं। समाज को कुछ देना यह हर सामाजिक प्राणी का परम कर्तव्य है, लेकिन समाज से कुछ छीन कर थोपना यह समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। भारत सरकार का दावा है कि विदेशी ताकतें उनके कृषि सुधारों को खराब करने की कोशिश कर रही हैं। यह सबको अजीब लगता होगा, लेकिन सबूतों पर ध्यान दें तो ये सभी बातें सच लगती हैं। युवा हमेशा ये महसूस नहीं करते हैं कि उनके आंदोलन का वित्त पोषण कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। इसलिए युवाओं को भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देना चाहिए, न कि भारत के खिलाफ साजिश करने वालों के बारे में सोचना चाहिए। याद रहे, विदेशी आक्रांताओं ने हमें इसी तरह गुलाम बनाया था। आमीन। जितेंद्र जितांशु, 22 फरवरी 2021। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय भ्रमित या दिशाहीन युवा किधर। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।